अब हमारे पास क्वेश्चन है कि मैट्रिसेस ए और बी के लिए ये हम लोगों को वेरीफाई करना है कि ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई में ए ट्रांसपोज, और दोनों क्वेश्चन के लिए ए और बी मैट्रिक्स डिफरेंट है, ठीक है, दो अलग अलग क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सब पहला क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं ए और बी का मल्टीप्लिकेशन चाहिए और फिर उसका ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। और राइट हैंड साइड में हम लोग क्या देख रहे हैं, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज निकालना है। तो ये वैल्यू भी मैं पहले ही निकाल देता हूँ। ए मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज हो जाएगा, फर्स्ट रो आ गया फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो आ गया सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो आ गया थर्ड कॉलम में। अच्छा, बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, तो बी का ट्रांसपोज क्या होगा, फर्स्ट रो आ जाएगा फर्स्ट कॉलम में, तो इसमें एक ही रो है तो एक कॉलम में आ गया, तो ये हो गया बी ट्रांसपोज। हम लोगों को वेरीफाई करना है, पहले LHS लिख देते हैं। पहले तो ए बी का होल ट्रांसपोज वाला टर्म निकालना है, तो ए और बी को हम लोगों को मल्टीप्लाई करना होगा, ए और बी को। तो इसका ऑर्डर हम लोग लिख देते हैं, इसका ऑर्डर है 3/1, इसका ऑर्डर है 1/3। हम लोग देख सकते हैं ये दोनों मल्टीप्लाई होगा क्योंकि पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के इक्वल है, और मल्टीप्लाई होने के बाद 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। तो हम लोग ए बी पहले ही निकाल देते हैं यहाँ पर, ठीक है, ए बी। तो ए है ये और बी है हमारे पास -1 to 1। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 1 मल्टीप्लाई हुआ -1 से यानी कि -1, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से यानी 1 मल्टीप्लाई हुआ 2 से यानी कि 2, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से तो 1 हो जाएगा, फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से तो 4 हो जाएगा, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से और सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से, फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, मैं इस मैट्रिक्स को थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो ये -3 हो जाएगा, थर्ड रो को सेकेंड कॉलम से 6 हो जाएगा, 3 को फिर 1 से करेंगे तो 3 हो जाएगा। ये हो गया ए बी मैट्रिक्स। तो LHS क्या है, ए बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, मतलब इसका ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज मैं कर देता हूँ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख दिया। तो ये हो गया हमारा LHS। अब RHS क्या है, RHS है हमारा, ये इक्वल होना चाहिए बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज के। तो इसकी वैल्यू हम लोग निकालते हैं, देखते हैं ये आता है कि नहीं। तो बी ट्रांसपोज हम लोग लिखे हैं यहाँ पर, कहाँ है बी ट्रांसपोज, यहाँ पर, और ए ट्रांसपोज कहाँ है, इसके ऊपर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले चेक कर लेते हैं मल्टीप्लाई होगा कि नहीं। तो इसका ऑर्डर कितना है, 3 रो है 1 कॉलम है, इसका ऑर्डर 1 रो है 3 कॉलम है, तो बिल्कुल मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इसका कॉलम इसके रो के इक्वल है, और मल्टीप्लाई होने के बाद 3/3 ऑर्डर का भी मैट्रिक्स आ रहा है। तो करते हैं मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो -1, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे तो -3 हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकेंड रो को तीनों कॉलम से करेंगे तो 2 को जब 1 से करेंगे तो 2 हो गया, फिर 2 को -4 से करेंगे तो -8 हो गया, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो गया। इसी तरह थर्ड रो को तीनों कॉलम से करेंगे तो 1 -4 और 3, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 2 से देख सकते हैं वैल्यू सेम आ गई, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल है बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई में ए ट्रांसपोज के। तो ये तो फॉर्मूला ही होता है ऐसे भी, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब इसका सेकेंड पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमारे पास दिया हुआ है ए मैट्रिक्स 0 1 2 और बी मैट्रिक्स है 1 5 7। तो हम लोग ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये कॉलम में लिखा हुआ है तो ये रो मैट्रिक्स बन जाएगा, ये रो मैट्रिक्स है तो ये कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। फिर वही काम करना है हम लोगों को, ए बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है। तो पहले मैं कर लेता हूँ मल्टीप्लाई। ऑर्डर क्या है 3/1, इसका ऑर्डर है 1/3, फिर 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा। तो मैं जल्दी से कर देता हूँ मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो को तीनों कॉलम से, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर तो 0 ही होना है। फिर सेकेंड रो को तीनों कॉलम से, 1 से मल्टीप्लाई होकर तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। फिर थर्ड रो को तीनों कॉलम से, तो 2 10 और 14। मैं इक्वेशन थर्ड दे देता हूँ क्योंकि एक ही क्वेश्चन में 1 2 इक्वेशन तो हम लोग यूज कर ही चुके हैं, ये एक ही क्वेश्चन का पार्ट है, तो मैंने थर्ड दे दिया, ठीक है। और इसके बाद हम लोगों को RHS क्या है, सॉरी LHS पहले निकालेंगे। LHS है हमारे पास ए बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, मतलब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज मैं निकाल देता हूँ। तो मुझे इक्वेशन यहाँ पर नहीं देकर
यहाँ पर देना चाहिए था, ठीक है। तो ये हो गया ए बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक है। अब हम लोग RHS निकालेंगे। RHS क्या है, देखिए पेज A4 पेपर है तो मैं आगे जगह नहीं रहता, जैसे कि अलग पेपर निकालना पड़ेगा तो कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं लाइन ऐसे खींच कर सेपरेट करके बना रहा हूँ। आप कॉपी में बनाइएगा तो इसके नीचे ये पार्ट लिखिएगा, ये वाला, ठीक है। मतलब ऐसे लाइन खींच कर नहीं बनाइएगा, इससे ख़राब हो जाएगा नंबर आपका, ठीक है। सही से नंबर नहीं मिलेगा। प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। हम लोग एक कॉपी में यहाँ लिखेंगे, फिर नीचे वाला लाइन में लिखेंगे या अगला पेज पर लिखेंगे, ठीक है। RHS क्या है, RHS है B ट्रांसपोज मल्टीप्लाई में A ट्रांसपोज। तो B ट्रांसपोज क्या है 157, इस क्वेश्चन का B ट्रांसपोज, और A ट्रांसपोज क्या है 012। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो को तीनों कॉलम से करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होके तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। फिर सेकेंड रो को तीनों कॉलम से करेंगे तो हो जाएगा 0, 5 और 10। फिर थर्ड रो को तीनों कॉलम से करेंगे तो 0, 7 और 14। तो इक्वेशन नंबर मैं 4 दे देता हूँ। देखिए बिल्कुल सेम आ गया। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 हम लोग कह सकते हैं कि AB का होल ट्रांसपोज इक्वल है B ट्रांसपोज मल्टीप्लाई A ट्रांसपोज। तो यही वेरीफाई करना था, तो ये वेरीफाई हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।